आत्मा की बात, कलयुग की सबसे खौफनाक भविष्यवाणी। नमस्ते हमारे प्यारे दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल के विशेष कार्यक्रम आत्मा की बात में। आज हम एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके मन को भय, आश्चर्य और चिंतन से भर देगी। हम बात करेंगे कलयुग की सबसे खौफनाक भविष्यवाणियों की। वह समय जब सत्य को झूठ कहा जाएगा, बेटियां माता पिता को छोड़कर भाग जाएंगी, रिश्ते शरीर तक सीमित हो जाएंगे और धर्म मजाक बनकर रह जाएगा। हमारे पवित्र ग्रंथ कल की पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण इन भयावह सच्चाइयों को पहले ही बता चुके हैं। तो आइए इस गहन यात्रा में हमारे साथ बने रहें और जानें कि कलयुग का यह अंधकार हमें कहां ले जाएगा और भगवान कल की कैसे इस संसार को बचाएंगे। कलयुग की आयु और इसकी शुरुआत। हिंदू शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें कलयुग सबसे कठिन और अधर्म से भरा युग है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। सन 2025 तक इस युग के लगभग 5,926 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी 4,46,876 वर्ष शेष हैं। इसका अर्थ है कि हम अभी कलयुग के प्रारंभिक चरण में हैं, लेकिन इसके लक्षण इतने भयावह हैं कि वे आज ही हमारे सामने स्पष्ट हैं। कलयुग की शुरुआत। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ हुई, जो 332 ईसा पूर्व मानी जाती है। जब श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, तब धर्म का अंतिम आधार कमजोर पड़ गया और कलयुग ने अपने काले पंख फैलाने शुरू किए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यह श्लोक हमें विश्वास दिलाता है कि कलयुग के अंधेरे में भी भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। पृष्ठभूमि में महाभारत युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन थे। उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर गहरी चिंता थी। द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग के संकेत दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाया और कहा, हे भाइयों, मेरा मन अशांत है। मैं सोचता हूं कि कलयुग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, सत्य और धर्म का क्या होगा। अर्जुन बोले, हे बड़े भ्राता, क्या कोई शत्रु हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की सोच रहा है? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं अर्जुन, मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि कलयुग के प्रभावों से है। भीम ने कहा, हे भैया, आपकी चिंता मेरे मन में भी भय पैदा कर रही है। हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि वे भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। सभी पांडव द्वारिका पहुंचे, जहां श्री कृष्ण ने उनका हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आप अंतर्जनानी हैं। कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस युग में मानव का स्वभाव और कर्म कैसा होगा, मोक्ष का मार्ग क्या होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है, लेकिन इसका उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कुछ अनुभव प्राप्त करने होंगे। उन्होंने पांडवों को अलग अलग दिशाओं में घने और रहस्यमय वनों में जाने को कहा। उन्हें विचित्र दृश्य दिखेंगे। कलौ सर्वम विपर्यस्तम भवति। कलयुग में सब कुछ उल्टा हो जाता है। यह श्लोक बताता है कि कलयुग में सही गलत का भेद मिट जाता है और मनुष्य अधर्म को ही धर्म मानने लगता है। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अलग अलग दिशाओं में वनों की ओर गए। वहां उन्हें विचित्र और अर्थपूर्ण दृश्य दिखे। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर ने एक विशालकाय हाथी देखा, जिसके 2 सूंड थे। वह दोनों सूंडों से पेड़ों को उखाड़ रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा मांगेंगे, लेकिन स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने एक पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी थीं, लेकिन वह मृत जीवों का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में विद्वान और पंडित ज्ञान का दिखावा करेंगे, लेकिन उनके हृदय अपवित्र होंगे। वे धर्म का उपयोग धन कमाने के लिए करेंगे। भीम का अनुभव। भीम ने एक गाय देखी, जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। श्री कृष्ण ने कहा,
कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता बाधा बन जाएगी। सहदेव का अनुभव। सहदेव ने 7 कुओं में से बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा देखा। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग दिखावे में धनवान होंगे, लेकिन पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। नकुल का अनुभव। नकुल ने देखा कि एक विशाल शिला बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, लेकिन एक छोटा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में धन और सत्ता पतन को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन भगवान का नाम और सच्ची भक्ति मनुष्य को बचा सकती है। धनम सर्वम कलौयुगे, कलयुग में धन ही सब कुछ होगा। यह श्लोक बताता है कि कलयुग में लोग धन को सर्वोपरि मानेंगे और नैतिकता को भूल जाएंगे। संगीत कलयुग के प्रारंभिक चरण में ही इसके लक्षण इतने भयावह हैं कि वे हमें झकझोर देते हैं। आइए उन खौफनाक भविष्यवाणियों को समझें जो आज 2025 में भी दिखाई दे रही हैं और भविष्य में और गहरी होंगी। सत्य को झूठ कहा जाएगा। समाज में सत्य का मूल्य खत्म हो जाएगा। लोग सच बोलने वालों को झूठा और झूठ बोलने वालों को सच्चा मानेंगे। सोशल मीडिया और प्रचार के इस दौर में सत्य को दबाया जा रहा है और झूठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेटियां माता पिता को छोड़कर भागेंगी। बेटियां जो परिवार का आधार मानी जाती हैं, शादी के बाद अपने माता पिता को छोड़कर अपने सुख की तलाश में चली जाएंगी। आज हम देखते हैं कि कई बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जिससे अकेलापन और उपेक्षा बढ़ रही है। लिव इन रिलेशनशिप का बोलबाला। एक स्त्री का एक साथ 4-5 पुरुषों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना आम हो जाएगा। रिश्तों में विश्वास और पवित्रता खत्म हो जाएगी। आज भी लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, जो सामाजिक और नैतिक पतन का संकेत है। रिश्ते शरीर तक सीमित। रिश्तों का आधार प्रेम, विश्वास और सम्मान के बजाय केवल शारीरिक सुख तक सीमित हो जाएगा। लोग आत्मिक और भावनात्मक बंधनों को भूल जाएंगे। कम उम्र में मातृत्व। जवान लड़कियां 13-14 वर्ष की उम्र में मां बनने लगेंगी। इससे स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं बढ़ेंगी। शिक्षा और जागरूकता की कमी इस स्थिति को और गंभीर बनाएगी। नारी का पुरुषों पर हावी होना। नारी पुरुषों पर हावी हो जाएगी और समाज स्त्रियों के निर्णयों पर आधारित होगा। यह सकारात्मक हो सकता है, लेकिन असंतुलन के कारण रिश्तों और सामाजिक संरचना में अराजकता बढ़ेगी। शिक्षा और व्यापार। शिक्षा जो ज्ञान और चरित्र निर्माण का साधन थी, अब केवल व्यापार बन जाएगी। स्कूल और विश्वविद्यालय धन कमाने के साधन बन जाएंगे और शिक्षा का मूल उद्देश्य खो जाएगा। धर्म का मजाक, धर्म केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। लोग मंदिरों में जाएंगे, लेकिन केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। धर्म के नाम पर पाखंड और छल होगा और सच्ची आध्यात्मिकता लुप्त हो जाएगी। स्त्रियोधिकम प्रभावती कलौ युगे, कलयुग में महिलाओं का प्रभाव बढ़ेगा। यह श्लोक बताता है कि महिलाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, लेकिन इसका दुरुपयोग समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत के 5 प्रमुख संकेत बताए, जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करते हैं। मानव आयु का ह्रास। मानव की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की उम्र में लोग वृद्ध दिखने लगेंगे। स्त्रियां 8-9 वर्ष की उम्र में मां बनेंगी, लेकिन कमजोरी के कारण बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। पतिव्रता स्त्रियों का लोप। नैतिकता का ह्रास इतना होगा कि पतिव्रता स्त्रियां लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध रखेगी। पूजा पाठ और संस्कार त्याग दिए जाएंगे। वृक्षों का फलहीन होना। प्रकृति का विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। केवल शमी वृक्ष जीवित रहेंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी। अल्पवृष्टि वर्षा कम हो जाएगी और खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा। लोग भूख और प्यास से तड़पेंगे। 7 सूर्यों का उदय सबसे भयावह संकेत होगा। विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। तीव्र गर्मी से सृष्टि जलकर राख हो जाएगी और 100 वर्षों तक निरंतर वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी। नास्ति सत्यम न दया न च धर्मः, कलौ युगे, कलयुग में न सत्य होगा, न दया न धर्म। यह श्लोक कलयुग के अंत की भयावहता को दर्शाता है, जब मानवता अपने मूल्यों को पूरी तरह खो देगी। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि भगवान के रूप में अवतरित होंगे। जन्म और स्वरूप। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभल, उत्तर प्रदेश में विष्णु यश और सुमति के पुत्र के रूप में होगा। वे श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होंगे
और उनके हाथ में चमकती तलवार रत्नमरु होगी। उनका उद्देश्य भगवान कल के अधर्मी शासकों और पापियों का संहार करेंगे। एक विशाल युद्ध के बाद वे धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। प्रलय के बाद भगवान विष्णु एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे, जहां सत्य और धर्म का बोलबाला होगा। कल की समस्तम विपिणम सन्नाशति, कल की समस्त अधर्म का नाश करेंगे। यह श्लोक हमें विश्वास दिलाता है कि भगवान कल की पृथ्वी को पाप से मुक्त करेंगे। पृष्ठभूमि में शांत और चिंतनशील संगीत। कलयुग की खौफनाक भविष्यवाणियां हमें चेतावनी देती हैं, लेकिन साथ ही हमें सही मार्ग भी दिखाती हैं। हम अभी भी इस युग में धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। सत्य का पालन, सत्य बोलें और सत्य के लिए खड़े हों, भले ही समाज इसे झूठ कहे। रिश्तों का सम्मान, माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी निभाएं, उन्हें अकेला न छोड़ें। नैतिकता और पवित्रता, रिश्तों में विश्वास और प्रेम को बनाए रखें। शारीरिक सुख से ऊपर उठकर आत्मिक बंधन बनाएं। शिक्षा का सही उपयोग करें, इसे केवल धन कमाने का साधन न बनाकर ज्ञान और चरित्र निर्माण का माध्यम बनाएं। आध्यात्मिक जागृति के लिए भगवान का नाम जपें और ध्यान करें। यही कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। प्रकृति की रक्षा करें, पर्यावरण का सम्मान करें, पेड़ लगाएं, जल बचाएं और प्रदूषण को कम करें। दोस्तों, कलयुग की ये खौफनाक भविष्यवाणियां हमें चेतावनी देती हैं कि अधर्म और पाप का मार्ग हमें विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन भगवान कल्कि का अवतार हमें यह आशा देता है कि धर्म की जीत निश्चित है। तो आइए हम अपने कर्मों को शुद्ध करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें और इस युग में भी सतयुग जैसा जीवन जिएं। अगर आपको यह गाथा पसंद आई तो हमारे चैनल आत्मा की बात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आत्मा की बात में फिर मिलेंगे एक नई, गहन और प्रेरणादायक आध्यात्मिक यात्रा के साथ। याद रखें, जब तक सांस है तब तक नाम का विश्वास है, और जब नाम का विश्वास है तब तक हर अंधकार में भी प्रकाश है। नमस्ते।